अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़रा भाइयों ने कमेंट्स किए थे, बहनों ने भी किए थे कि इस तरह की एडिटिंग सिखाएं, इस तरह की एडिटिंग सिखाएं वाजिद एडिट्स 9 की। तो ये मैडम सर एक सीरीज़ है इंडिया की, तो उसके ड्रामे की एडिटिंग करनी होती है। तो ये वाला आप लोगों को आज फाइनली आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। स्टेप आपने कोई भी मिस नहीं करना, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम कोई ना कोई फेस करने को मिलेगी। तो एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग ये वाला ड्रामा एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ यही कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप लोग मिक्स कंटेंट डालेंगे तो फिर आप लोगों को नॉट एलिजिबल का फॉर यू फीड का ऑप्शन आएगा। इसलिए आपने फ्रेश अकाउंट बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले वाली वीडियो डिलीट कर दी हो अपनी और फिर उसी अकाउंट के ऊपर वीडियो जो अपलोड करना शुरू कर दें, बीच में अपनी भी कर दें, बीच में ये भी कर दें। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, आपने फ्रेश अकाउंट बनाना है। कोई भी कंटेंट पकड़ना है, चाहे अजमल रज़ा कादरी का पकड़ें, चाहे ये ड्रामा एडिटिंग का पकड़ें, तो आपने एक ही कंटेंट पकड़ना है, ठीक है। आप किसी दूसरे की आईडी को देखते हैं, कहते हैं जी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, उनके आते हैं। उनके इसलिए आते हैं क्योंकि एक ही कंटेंट पकड़ा हुआ है उन्होंने। ये देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वीडियो उन्होंने इसी ड्रामे की, इसी सीरीज़ की डाली हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इसलिए आपने एक तो मिक्स कंटेंट नहीं डालना, दूसरा नंबर आपने अपनी जो है एक फ्रेश अकाउंट बनाना है टिकटॉक का, ठीक है। चाहे यूके का बनाएं, पाकिस्तान का बनाएं, तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी की बात है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस एडिटिंग के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, वीडियो की क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और फिर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को इनकी, जो वीडियो इनकी जो है बहुत ज़्यादा आगे गई हुई है, उनकी वीडियो देखें, उनकी उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़रा अच्छी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी कितनी ज़रा बेस्ट है। तो इस वीडियो की क्वालिटी को आप देखें कितनी ज़रा स्मूथ और कितनी ज़रा हैवी HD है, तो इसके व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। बाकी को जो वो वीडियो डाल रहे हैं वो बात वीडियो की इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मगर इनका अकाउंट आगे चल रहा है, व्यूज़ इनके आने ही आने हैं, ठीक है। वो तो इनके आने आने हैं, मगर अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इसके ऊपर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे। देख सकते हैं ये थोड़ी सी धुंधली वीडियो है। तो इस तरह से आप लोगों ने एडिट नहीं करना, वीडियो को इन्हेंस करना है विंकेट या किसी भी ऐप से, ठीक है। इन्हेंस करने का तरीका मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को पहले पता चल सके। तो विंकेट में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आप लोग जो है 1 मिनट की वीडियो जो है 30 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो इन्हेंस नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपनी वीडियो को अगर ज़्यादा की करते हैं तो फिर 2 पार्ट्स में आपने इसको इन्हेंस करना है, बाद में उसे आपस में जोड़ देना है, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो यूट्यूब के ऊपर जाकर आपने मैडम सर ड्रामा सीरीज़ सीन लिखने हैं या एपिसोड लिखने हैं, वहाँ से एपिसोड अपनी मर्जी का डाउनलोड कर लेना है। तो वो तरीका आप लोगों को आता होगा, यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा नंबर पॉलिसी के खिलाफ है। अब डाउनलोड करने के बाद अगला काम आता है हमारा कि उसमें से आपने वो वाला सीन, वो पार्ट्स अलग कर लेना है जो आपने एडिट करके डालना है। तो मैंने ऑलरेडी अलग करके उसको इन्हेंस करके अपने पास रखा हुआ है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। इन्हेंस करने के बाद वो पार्ट्स में ले आया हूँ अपने यहाँ पर कैप कट के अंदर, ठीक है। कैप कट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये लेटेस्ट अपडेट मांग रहा है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर ये वाला आपके पास आता है, आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है एक दफ़ा और फिर बैक हो जाना है। तो जैसे ही आप बैक होंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। जब भी बार बार ये वाला मसला है, आपने नाउ पे क्लिक करना है, डाउनलोड नाउ पे, और बैक होना है, ये मसला हल हो जाएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, देख सकते हैं फिर आगे आपको बार बार आएगा, ठीक है। अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन हुआ तो ये बार बार आएगा। आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके फिर से बैक होना है, ये मसला फिर से बैक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। ये आप लोगों को अपनी वीडियो है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था, इन्हेंस करके आपने इसको ले आना है ऐड करके, ठीक है। फिर से नाउ आ गया तो इसको मैं यहाँ से फिर से बैक कर देता हूँ। अब ये मसला आपके पास देख सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़रा इन्हेंस है और कितनी ज़रा स्मूथ और HD है, आप खुद देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अपनी इस एंडिंग वाले पार्ट्स को आपने डिलीट कर देना है जो कि वाटर मार्क होता है। अब ये देख सकते हैं कि 17 सेकंड की मेरे पास वीडियो है और इसके पीछे जो MB है ये 100 से ज़ायद की है। इतनी ज़रा इन्हेंस होके इतनी ज़रा HD में आई है मेरे पास कि इसका जो MB है वो 100 से ज़्यादा है, ठीक है। ये 4-5 MB की वीडियो थी, जब मैंने इसको इन्हेंस किया है तो ये अब ये 100 से ज़्यादा की बन चुकी है, HD हो गई, ठीक है। अब एक काम आपने और करना है, इसमें से आपने एक ही काम करना है क्योंकि ये वाला फीचर सिर्फ आप लोगों को कैप कट में मिलेगा, अदरवाइज किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में आ जाए, मगर अभी के टाइम में सिर्फ ये वाला आइसोलेट वॉइस, ठीक है, ये सिर्फ कैप कट के अंदर है। ये आपने उस सूरत में करना है जब आपकी जो ड्रामा के पार्ट्स है उसके पीछे जो अक्सर पीछे कोई ना कोई म्यूजिक लगा होता है, ड्रामे के पीछे, सीरीज़ के पीछे या मूवी के पीछे, ठीक है, वो आपने इसके पीछे से ख़त्म करना है, ठीक है। आपने इस तरह कीप वॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में आप लोगों को इसके पीछे का जितना भी जो होगा इंस्ट्रूमेंटल होंगे, कोई भी ट्यून लगी होगी, कोई भी पीछे म्यूज़िक लगा होगा, सैड म्यूज़िक जो होता है इनका, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
कुछ ही सेकंड में आप लोगों को मिनिमाइज करके दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये खुद ब खुद यहाँ पर हो चुका है। अब ये सिर्फ इसकी अपनी वॉइस रह चुकी है, पीछे का सारा शोर शराबा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए ये ऊपर आप लोगों को ये एग्जाम्पल के ये वाले ऑप्शन है, आपने इनको ऑफ करने हैं। जिन लोगों का एक्सपोर्टिंग में टाइम लगता है, वीडियो एक्सपोर्ट होने में, वो आपने ये वाले दो चीज़ वाली चीज़ें हैं ना, ये आपने ऑफ करनी है। उसके बाद वीडियो को 4K भी रखना सकते हैं, जिस तरह भी आप लोगों की मर्जी की बात है। आप लोगों ने वीडियो को सेव कर देना है, मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैंने सीधा चले जाना है अपनी इलाइट मोशन ऐप में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर एक XML फाइल अप्लाई करनी है। XML फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपने देख लेनी है। ठीक है, डाउनलोड कर लेनी है। तो कुछ उसकी सेटिंग है वो भी करनी है, ऐसा नहीं है डाउनलोड करके चले जाएं और फिर आप लोग कहेंगे हमें समझ नहीं आई। कुछ XML फाइल की सेटिंग भी करनी है। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये वाली XML फाइल है। ठीक है, ये वाली तो देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के इसकी कॉपी करनी है इसके लेयर को। लेयर आपने किस तरह, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को ऊपर मेरे, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल लेयर पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर फिर से इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और कॉपी 5 लेयर आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये आपके कॉपी हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ से हो जाना है बैक। अब आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बिल्कुल बैक हो जाना है इस तरह से। यहाँ पर जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह करना है। मेरा मोबाइल असल में थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि सब कुछ ऑन है मोबाइल में और इतनी हैवी डिवाइस है नहीं है मेरे पास। नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने इसकी रेशो जो रखनी है वो आपने ये 1:1 वाली रखनी है, क्योंकि मैंने जो वीडियो एडिट की है, जो वाजिद एडिट 9 वाले एडिट करते हैं, उनकी वीडियो की रेशो भी यही वाली होती है। ठीक है, आपने वीडियो को एडिट करते वक्त जो है उसकी रेशो वहाँ से भी आपने 1:1 रखनी है और यहाँ पर 1:1 रखते हैं। उसके बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आ जाना है और अपनी जो वीडियो यहाँ पर आपने इन्हेंस करी थी, पीछे से वॉइस उसकी ख़त्म की थी, वो अपने यहाँ पर ले आनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ये ऊपर एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट 5 लेयर, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपकी XML फाइल लग चुकी है और आपकी वीडियो कितनी खूबसूरत और हैवी तरीके से यहाँ पर जो है एडिट होके आ चुकी है। अब आपने अपने नेम के ऊपर इस तरह क्लिक करना है, मेरा नेम लिखा है, आपने यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ सेंटर में कहीं भी यहाँ पर आपने एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये वाला जो फॉन्ट लगा हुआ है ना बिलाल खुर्शीद के ऊपर, इसका नाम है मीपिश्तो, MESHSHPITO। ठीक है, मीपिश्तो, ये आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपके पास फॉन्ट भी आ जाएगा इस तरह से। ये मेरे सारे टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। अब इतना काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपनी XML फाइल की मजीद सेटिंग करनी है। अगर आप इसको यहीं तक रहना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई नो इशू। आपने अपनी वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। ऊपर आपने सर्च करना है CH। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से CH लिखना है। CH लिखेंगे, ऊपर आएगा चैनल रिमैप RGB, ये वाला आपने लगा देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने दोनों को G भी रख सकते हैं और दोनों को अगर Y रखना चाहें तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। जो भी कलर ग्रेडिंग आपको पसंद आती है वो अपने यहाँ पर रख लेनी है। मुझे दोनों G वाली जो है बेस्ट लगती है। G वाली लाइन में भी आपने G को सिलेक्ट करना है, B वाली लाइन में भी G को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपने एड इफेक्ट पे आना है, ऊपर आपने सर्च करना है SAT। ठीक है, SAT सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ये आपने लगा देनी है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इस दफ़ा आपने सैचुरेशन को क्या करना है, यहाँ से प्लस करना है और +20 कर देना है। ठीक है, 40 भी कर सकते हैं, जितना आप लोगों को सैचुरेशन चाहिए उतना आपने यहाँ पर इसको रख लेना है। ठीक है, इस तरह से 20 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस तरह रेडनेस थोड़ी सी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एडिटिंग को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और यहाँ पर इसका जो वाइब्रेंस है 1.10 कर दें, इतना काफ़ी है और यहाँ से बैक हो जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी ज़रा स्मूथ HDR हो चुकी है और काफ़ी ज़रा खूबसूरत लगती है देखने में, देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इतना यहाँ तक तो आपकी वीडियो एडिट हो चुकी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। वो आपने किस तरह से लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऊपर ये ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर अपने क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी गैलरी में म्यूज़िक पड़े होंगे वो आपके पास शो होके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी म्यूज़िक लगा देना। मैंने एक रखा हुआ है अपने पास में, लिहाजा वो वाला लगा देता हूँ, ये वाला। तो ये सारे म्यूज़िक मैं आप लोगों को अपने दे दूँगा टेलीग्राम के ऊपर, नहीं तो आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी। अच्छा, म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होगा वो आपने कम रखना है इस तरह से। इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम आपने साथ साथ अपनी वीडियो को सुनना है, साथ वॉल्यूम को सुनना है। आपका वॉल्यूम पीछे कम हो, आपकी वीडियो की वॉइस जो है क्लियर आ रही हो। ऐसा ना हो कि पीछे बैकग्राउंड वाला वॉल्यूम इतना तेज़ कर दें कि उनकी बातों की समझ ही ना आ रही हो।
आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको 20 या इसी तरह कर देना है। मेरा 20 आ रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको 20 कर दूंगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लग चुका है और एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ से इसका रिमूव कर दूंगा इस तरह से यहाँ पर। और इसी तरह में ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा तो एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिरिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये बात कर रही हैं वही बात वो लिखी हुई भी आए उर्दू में। उसके लिए आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप लोगों ने ये डबल ए वाला ऑप्शन, आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड को ऑन कर देना है और इधर आप लोग जो है उर्दू में साथ साथ अपनी वीडियो को सुनते रहना है और साथ साथ अपने लिरिक्स को यहाँ पर लिखते रहना है। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके है। अगर आपने लिरिक्स का कलर तब्दील करना चाहें तो ये ऊपर आप लोगों को ये डब्बा सा मिल रहा है टेक वाले के साथ, इस पर क्लिक करके अपने लिरिक्स का कलर यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। और छोटा बड़ा करना हो तो आप लोग इस 18 पीटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने लिरिक्स का। और ये रोबोटो रेगुलर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपना कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट ऐड करने हो तो ये साइड पर 3 डॉट्स की ये लाइनें लगी हुई हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग अपने जो लिरिक्स होंगे वो यहाँ पर आप लोग उनका फ़ॉन्ट्स वगैरह वो आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स आप लोगों के पास शो हो जाते हैं। जैसे मैं बिलाल खुर्शीद के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं मी पिश्तो, मेरे पास ये वाला फ़ॉन्ट लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ मैं इस लाइनों के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस मी पिश्तो के ऊपर क्लिक करूँगा, ये सारे फ़ॉन्ट्स, व्यू ऑल फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। फ़ॉन्ट्स में अगर मैं इसमें मज़ीद ऐड करना चाहूँ 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और ये नीचे आ जाते हैं इंपोर्ट फ़ॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक करके मेरी गैलरी के अंदर जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं और यहाँ से मैं बारी बारी अपने सारे फ़ॉन्ट्स को यहाँ से लाकर जो है इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।